ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी। बिल्कुल। इस क्वेश्चन बताइए। In calculating area to be dedicated detected for bolts of 36 diameter, the diameter of the whole cell be taken is, कितना होल करना चाहिए? कितना होल लेते हैं भैया? 38.5। कैसे निकाला आपने? बोल्ट की केस कौन सा है? बोल्ट है। बोल्ट का केस है। बोल्ट के केस में क्या होगा? 36 प्लस 2, 2.5। अच्छा। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया? मान लीजिए अभी ये जो यहाँ 36 दिया है, इसकी वैल्यू उठा करके हम लोग इसको रख दें अप्रॉक्स अप्रॉक्स 22 ले ले रहे हैं। अब बताइए कितना आंसर होगा? 22 अगर लेते हैं, उस केस में आंसर कितना होगा? कितना ऐड करेंगे? 22 के केस में 1.5। देखिए, तीनों केस हम लिखे दे रहे हैं, तीनों केस याद रखिएगा। बोल्ट की बात कर रहे हैं, बोल्ट आपको लगाना तो उस केस में होल कितना करना चाहिए? एम रुकेगा भैया, विशेषर रुकेगा। उस केस में, बोल्ट के केस में हमें होल करना है अगर नॉमिनल डायमीटर, अगर डायमीटर हमारा लेस देन और इक्वल टू 12 है। अगर वो 12 है या उससे कम है तो डाया के अंदर हम 1 ऐड करेंगे। ठीक, अगला केस बनेगा अगर डाया की वैल्यू 12 से लेकर के 24 तक है, 24 तक है। उस केस में जो हमारा नॉमिनल जो होल होगा वो होगा डाया प्लस 2 डाया के अंदर 2 ऐड करिएगा। ठीक, अगर 24 है। अगर उसी केस में वैल्यू हमारी डाया की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 24 है तो उस केस में हम लोग नॉमिनल डाया में 3 ऐड करते हैं। ठीक, कितना? 3 ऐड कर दें। 1 2 3 याद रखिएगा। 12 तक है 1 12 से 24 से 2 12 से 24 से ज्यादा होगा, उस केस में 3 ऐड करेंगे। यहाँ पे था 36, उसमें 3 ऐड करेंगे 39 होगा। बट इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया तो अप्रॉक्स आंसर क्या होगा? 38.5 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। The types of welding used to connect two plates at a lap joint is called। कौन सा टाइप्स होता है? टाइप ऑफ बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग यूज करते हैं दो प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए लैप जॉइंट में? कौन सा बिल्डिंग यूज करते हैं? बट बेल्ट, स्लॉट बेल्ट, प्लग बेल्ट या फिलेट बेल्ट? बोलिए भैया। स्लॉट बता रहे हैं? स्लॉट तो होगा नहीं भैया। स्लॉट नहीं होगा। इस केस में ऑप्शन हमारा होगा फिलेट बेल्ट। दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? फिलेट बेल्ट का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बताइए, इस केस में आंसर क्या होगा? Which of the following does not describe a weld type? बट बेल्ट, प्लग बेल्ट, जिगजैग बेल्ट, लैप बेल्ट?
बट बेल्ट नहीं, आंसर गलत। इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, जिगजैग बेल्ट। इस प्रकार का कोई बेल्ट नहीं होता। चलिए अगला, अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल, अ रिवेटेड जॉइंट कैन फेल इन tearing of a plate only, या शेयरिंग ऑफ अ प्लेट ओनली, बेयरिंग ऑफ अ प्लेट और रिवेट ओनली, या ऑप्शन नंबर डी। हाँ, जो फेलियर होता है, फेलियर का मोड जो है दो तरीके का होता है रिवेटेड कनेक्शन में। फेलियर ऑफ प्लेट्स होगा और दूसरा क्या होगा, फेलियर ऑफ रिवेट्स होगा। देखिए, फेलियर की अगर बात करें इन रिवेट्स में, रिवेटेड कनेक्शन में, फेलियर की बात करें अगर रिवेटेड कनेक्शन में, तो दो तरीके का फेल होता है। एक हमारा प्लेट फेल करेगा, फेलियर प्लेट्स, फेलियर ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स का फेलियर होता है, और दूसरा हमारा फेलियर किसका होता है, ऑफ रिवेट्स का, जो रिवेट्स हम लोग यूज करते हैं। दो तरीके का फेलियर होगा। तो जो भी रिवेट्स हमारा होगा, रिवेटेड होल और एज के बीच में फेलियर होगा पहला, दूसरा टेयरिंग की वजह से होता है, तीसरा शेयरिंग की वजह से होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ 14 mm नॉमिनल डायमीटर रिवेट इज, क्या ऑप्शन होगा भैया? 15 पॉइंट, 16.5, 14 mm है। बोल्ट की किस बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिवेट की बात हो रही है। देखिए दो केस है, हमेशा याद, कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। ये क्या हो गया भैया, दोनों केस आपको याद रखना है। एक बोल्ट का केस होता है, एक हमारा रिवेट का केस होता है। तो अभी हम लोगों ने अभी जो बात की थी बोल्ट की बात की थी, अब रिवेट की बात करिए। रिवेट के केस में क्या हो जाएगा, रिवेट के केस में दो वैल्यू देखी जाती है। देखिए, एक वैल्यू देखी जाती है 25 mm डाया का, अगर इससे कम है तो कितना ऐड करेंगे, डेढ़, 1.5 mm ऐड करेंगे। अगर रिवेट के केस में, सुनिएगा, हाँ, अगर रिवेट के केस में 25 mm से कम है तो उससे उसमें उस केस में क्या होगा, 1.5 mm ऐड करेंगे। अगर ग्रेटर देन 25 mm है तो उस केस में क्या करेंगे, 2 mm ऐड करेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, 14 mm है, तो 1.5 mm ऐड करेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ फिलेट बेल्ट ऑफ अ लेंथ, एस क्या है इस जगह में, यहाँ पे साइज ऑफ बेल्ट, क्योंकि आसान सा है, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कल, कल हो सकता हो हम आपको, या आज शाम को, आज शाम को नहीं, कल ही, कल मैं आपका पूरा एक मैराथन क्लास लूंगा, जिसमें अभी जितना भी ड्राइंग में स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था, एमसीक्यू को छोड़ के जितना अपने ड्राइंग का मैंने पढ़ाया था वो सब कुछ रिपीट करूंगा एक बार। वो क्लास में कल ले लूंगा। ठीक है, एग्जाम आने वाला है, 7 दिन बचा है, तो कल मैं उस क्लास को लूंगा, उससे आने वाले क्वेश्चंस सब कुछ बताऊंगा। ठीक, तो चलिए इसका आपसे आंसर क्या हो जाएगा, L-2s, याद रखिएगा भैया, ये आएगा। हो सकता है इस केस में साइज ऑफ बेल्ट की वैल्यू दे दे और आपसे फिलेट बेल्ट के बारे में पूछ ले। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ अ फिलेट तो फील्ड रिपीटेड एज कंपेयर टू सॉफ्ट रिपीटेड, कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ, फील्ड रिबेट की ज्यादा होती है, सॉफ्ट रिबेट्स की, फील्ड रिबेट्स की ज्यादा होती है ना, कितने परसेंट ज्यादा होती है, ये क्वेश्चन देखा आपने कि नहीं, सॉफ्ट रिपीटेड और, फील्ड रिपीटिंग में क्या होता है, जो हमारी परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो 10% रिड्यूस करती है, कितने, जो हमारा फील्ड फील्ड में होता है, फील्ड रिबेट्स में, उस केस में जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, पहली चीज 90%। क्यों होती है, क्योंकि वो उसमें जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होता है
परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस कर देता है 10%। 10% क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस करता है, इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 90%। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 90%। आगे कह रहा है if P and D are pitch and gross diameter of a rivet, the efficiency of the riveted joint is given as। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भी है। एफिशिएंसी ऑफ अ जॉइंट, ये डिजाइनिंग में पढ़ाया गया होगा आपको। एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ए या सी। ऑप्शन नंबर क्या टिक क्यू भैया, सी टिक क्यू। फार्मूला क्या होता है हमारा, चलिए हम इसको बताते हैं। देखिए इसके अंदर फार्मूला जो हमारा होता है एफिशिएंसी का, वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट के अंदर जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होता है डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट डिडक्शन फॉर होल्स। ये बात समझिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट लेनी है डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट और नीचे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। दोनों अलग अलग चीज है, प्लेट का स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ज्वाइंट का स्ट्रेंथ है। और इसमें भी विदाउट डिडक्शन ऑफ फॉर होल्स, होल्स को डिडक्शन किए बिना, यानी होल के साथ इसको लेना है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी माइनस नहीं होगा, सब मतलब सिर्फ टोटल वैल्यू, होल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ से फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारा हमारा बनेगा, इसमें देखिएगा फार्मूला बनेगा, इसको इरेज कर देना, एक मिनट। इसके अंदर जो फार्मूला बनेगा हमारा, वो बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट की अगर बात करें तो पी, जो पिच होगा, पिच में से ग्रॉस डायमीटर को माइनस करिए और मल्टीप्लाई करिए थिकनेस से उसके, डिवाइडेड बाई, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पी, हमारा पिच था, मल्टीप्लाई बाय टी जो थिकनेस है। अच्छा, स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, जो हमारा जो एरिया निकालते हो उसको हम लोग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए उसको भी लिख देते हैं, रुकिएगा। वो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, स्ट्रेस तो दोनों में सेम आएगा ना, इसीलिए हमने वैल्यू उसकी लिखी नहीं थी। ये तो हो गया इसका एरिया निकालने का तरीका। अब ऊपर क्या होगा, स्ट्रेस ऊपर भी आएगा परमिसिबल स्ट्रेस, और नीचे भी आएगा, इसलिए हमने उसको लिखा नहीं था क्योंकि जगह थी नहीं। यहाँ भी स्ट्रेस आएगा तो ये वैल्यू कट जाएगी, बचेगा क्या, यहाँ से टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या फार्मूले में, पी माइनस डी डिवाइडेड बाई पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके केस में, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई, यानी हमने इसमें आपको सिंपल ये बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विदाउट डिडक्शन ऑफ फॉर होल्स, नीचे प्लेट के अंदर होल्स के वैल्यू को बिना डिडक्ट किए हुए टोटल वैल्यू को हमें लेना है। तो हमें पता है कि हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेस। तो इस वो सॉरी एरिया मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस, तो ऊपर भी एरिया निकालने के लिए क्या होगा, पी माइनस डी, पिच से ग्रॉस डायमीटर को माइनस करिए और मल्टीप्लाई करिए टी से, और मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस भी रहेगा, ऊपर भी स्ट्रेस नीचे भी स्ट्रेस कट जाएगा, और टी की वैल्यू भी कट जाएगी, और नीचे टोटल पिच। तो आंसर क्या हो जाएगा, पी माइनस डी डिवाइडेड बाई पी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट्स शैल नॉट बी लेस देन, कितना होना चाहिए, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट कितना होना चाहिए, 2.5 टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायमीटर, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर। मिनिमम पिच कितना होता है। अच्छा, पिच और उसमें गेज में डिफरेंस जानते हैं आप लोग, पिच किसको कहेंगे और गेज किसको कहेंगे, इस पे बता सकते हैं आप लोग कुछ, नहीं जानते, देखिए पिच की बात करते हैं और गेज की बात करते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको क्या कहलाती है, पिच कहलाती है, फोर्स के पैरेलल में, और उसके परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस लगती है वो कहलाती है हमारी गेज डिस्टेंस। यही दोनों में क्या डिफरेंस है। अब देखो इसके अंदर केस बनता क्या क्या है,
अगर हम पिच की बात करें तो मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, ठीक, किस केस में कितना लिया जाता है और मैक्सिमम पिच कितना लिया जाता है। देखो मिनिमम पिच कहाँ चला गया, मिनिमम पिच की बात करें तो 2.5 टाइम्स ऑफ डी, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, बी। अच्छा अब इसी केस में अगर वो हमसे पूछ रहे मैक्सिमम पिच, तो मैक्सिमम पिच की अगर हम बात करेंगे तो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में होगा। मैक्सिमम पिच टेंशन में अगर लिया जाएगा तो होता है 16T और 200 mm, इसमें से जो लेस होगा, विच एवर इज लेस, 16T और 200 mm में से जो कम होगा उसको हम ले लेंगे, उसको हम लोग क्या किस में लेंगे, टेंशन में लेंगे। बात क्लियर है। अब दूसरी बात करते हैं, अगर ये कंप्रेशन की बात कर लें, देखिएगा अब बात करेंगे कंप्रेशन की। कंप्रेशन के केस में जो हमारा पिच होगा मैक्सिमम वो होगा 12T, कम लेंगे कंप्रेशन 12T और 200 mm, इसमें से जो लेस होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ गई, पिच की बात समझ में आ गई होगी। चलिए भैया इसको देखते हैं, द मिनिमम पिच ऑफ द रिवेट शुड नॉट बी लेस देन हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। वही क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है अभी जो हम लोगों ने टिक किया, वही क्वेश्चन उसे बस एक अदर फॉर्म में पूछ लिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला आपने देखा है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी एंड साइज ऑफ वेल्ड आर कनेक्टेड, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा। क्या लिखो भैया, टिक कर, इस पे टिक कर दिया करो, अलग ना लिखा करो। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रखिएगा, टी इक्वस टू के इन टू एस, ये हमारा क्या होता है, थ्रॉट थिकनेस का फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात, जैसे कि हमारा इस वैल्यू को टी बोलेंगे और ये कुछ एंगल है, तो इस केस में अच्छा के की वैल्यू कुछ होती है, के की वैल्यू होती है किस किस केस में कितनी, वो थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता हो पूछे, हो सकता हो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। के की वैल्यू अगर 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो के की वैल्यू होगी 0.70। अगर 91 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में है तो के की वैल्यू होगी 0.65। अगर 101 डिग्री से लेकर के 106 डिग्री तक है तो उस केस में हो जाएगा 0.60। अगर 107 डिग्री से लेकर के 113 डिग्री तक है उस केस में हो जाएगा 0.55। अगर 114 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक है तो उस केस में हो जाएगा 0.50, यानी 0.70 से स्टार्ट होगा 0.50 तक जाएगा, 60 डिग्री से स्टार्ट होगा 120 डिग्री तक जाएगा तो 60-90 होगा तो 0.70, 91 डिग्री से 100 डिग्री होगा 0.65, 101 डिग्री से लेकर 106 डिग्री होगा तो 0.60, 107 डिग्री से 113 डिग्री होगा तो 0.55, अगर 114 डिग्री से 120 डिग्री होगा तो 0.50 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बेयरिंग। स्ट्रेंथ निकालने का सिंपल फार्मूला, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किस एरिया से, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस निकालना होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट में किस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया निकाला जाता है ना। परमिसिबल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट होगा मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में नहीं नहीं भैया नहीं, रिवेट के केस में हम पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, हाँ अब सही है, ऑप्शन नंबर डी। निकालने का सिंपल फार्मूला क्या होता है, डी मल्टीप्लाई बाय टी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए ये क्वेश्चन उसी तरह सेम है ये, फॉर अ रिवेट ऑफ 36 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ अ होल शैल बी टेकन एज, कितना लिया जाएगा। ये कर चुके क्वेश्चन दिया, पहले हो चुका है ये क्वेश्चन।
ये गलत करो, 36 mm कौन कर रहा है भैया? गलत कर रहे हो आप, फिर से करिएगा। ऑप्शन डी करिए। याद रखिएगा, बोल्ट की बात नहीं कर रहा है, रिवेट की बात कर रहा है। थोड़ा यही दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे। बोल्ट के केस में अलग होता है, रिवेट के केस में अलग होता है। फिर गलत। भैया हमने क्या कहा था? बोल्ट के केस में अलग होगा, रिवेट के केस में अलग होगा। दोनों याद कर लीजिए। रिवेट के केस में था क्या था कि अगर 25 mm है या उससे कम है, उस केस में 1.5 mm ऐड करेंगे। अगर 25 mm से ज्यादा है, ग्रेटर देन 25 mm है, उस केस में 2 mm ऐड करेंगे। तो 36 mm दिया, तो 36 + 2 कितना हो जाएगा? 38 mm। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका पार्ट 4। अब पार्ट 5 कल मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करिए आप। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती है।